हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम समीकरणों को विलोपन विधि एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो उम्मीद है बड़ी आसानी से आप ऐसे समीकरण, ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यह समीकरण है, यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2 है, तो हमने इनको विलोपन विधि एलिमिनेशन इसके थ्रू सॉल्व करना है। मीन्स हमने x की वैल्यू पता करनी है और y की वैल्यू पता करनी है। हमने x की और y की वैल्यू पता करनी है। ये आपको विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से निकालने के लिए बोल सकते हैं। विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, या डायरेक्ट भी आपको बोल सकते हैं x और y की वैल्यू फाइंड करो। अगर डायरेक्ट आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दें तो आपने कोई भी विधि लगा देनी है, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे विलोपन विधि लगाएं। अगर मेंशन किया है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, तो फिर जो प्रॉपर विधि होगी वो लगानी है आपने। तो आज हम इनको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। पहले हम विलोपन विधि करते हैं। विलोपन विधि से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस विधि में करना क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा भी। इस विधि में क्या करना है, हमने जैसे यहां पर x प्लस वाई प्लस 5, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सेकंड समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, इनमें से हमने कोई ऐसा तरीका लगाना है इस पे। जैसे ये हमारे पास x प्लस 2x है, तो एक बार हमारे पास इनमें से ये गायब हो जाए, ये खत्म हो जाए। यहां से हमने कोई ऐसी विधि लगानी है, कोई ऐसा तरीका लगाना है। तो हमारे पास दूसरी बार हम ऐसा तरीका लगाएंगे, ये हमारे पास जो y है ये y खत्म हो जाए, तो हमारे पास x रह गई। तो कुछ ऐसे तरीके हमने अपनाने हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको, अब जैसे ये x को, हम पहले x को खत्म करते हैं। तो x को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ऊपर भी हमारे पास 2x हो। जैसे मान लो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, मान लो जैसे ये है। तो आपने क्या करना है, इसको खत्म करना है यहां पर। तो क्या करेंगे आप, पहले आपके पास इसके जैसा नंबर बने, इसकी जैसी संख्या बने, और उसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो। जैसे ये आपके पास x और 2x है, आपने इनको जीरो करना है, खत्म करना है। तो क्या करेंगे आप, यहां पर भी आपके पास 2x बने और उसके बीच में से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे करेंगे ना। जैसे मान लो आपके पास यहां पर 3y और यहां पर y है, तो आपने इसको खत्म करना है, इसको जीरो करना है। तो क्या करोगे आप, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और घटाव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3y में से 3y गया, तो आपके पास क्या है, 0। तो सेम एज वही चीज हमने यहां पर करनी है। हमने क्या करना है, x को खत्म करना है। यहां पर पहले x को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऊपर भी 2x बनाएंगे, तो फिर इनको घटाव करेंगे। अब 2x कैसे बनेगा, वो तरीका हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। अब 2x बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हिंदी में लिख देता हूं मैं। समीकरण 1 को 2 से गुना करने का। अब हम समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर
हमको क्या प्राप्त होगा? अगर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास समीकरण 1G है, तो हमने इसको 2 से गुना करना है। तो क्या करेंगे हम? पूरी समीकरण को 2 से गुना करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं भी यहां पर हम सिर्फ x को 2 से गुना करेंगे, नहीं, y को भी 2 से गुना करेंगे, 5 को भी 2 से गुना करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से गुना करेंगे। जैसे मान लो आपके चाचा का बेटा है, आपके ताया का बेटा है, और आपकी बुआ जी आती है, तो वो क्या करेगी? अगर आपको 100 रुपीज़ देगी तो आपके चाचा के बेटे को भी 100 रुपये दे के जाएगी, और आपके ताया जी के बेटे को भी 100 रुपये दे के जाएगी। अगर आपको 100 दे दिया, आपके चाचा के बेटे को 500 दे दिया, और ताया के बेटे को 1000 दे दिया, तो क्या होगा अगली बार? अगर आपके ताया के घर आएगी आपकी बुआ, तो उसको तो चाय के साथ पकौड़े मिलेंगे, आपके चाचा के घर आएगी तो चाय के साथ बिस्कुट भुजिया मिलेगा, और अगर आपके घर आएगी तो सिंपल चाय मिलेगी। तो इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? सबको बराबर रखना है, एक नज़र से देखना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो भी आपने 2x बनाने के चक्कर में इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको नहीं किया, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब पूरी समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? जैसे x प्लस, जब हम मान लो x प्लस वाई, इसको पूरी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ये बन जाएगी हमारे पास नई समीकरण। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नई समीकरण बन गई। तो अब क्या करना है? ये नीचे सेकंड समीकरण वैसी की वैसी लिख देनी है, नीचे वाली इक्वेशन वैसी की वैसे लिख देंगे। तो अब क्या करना है? इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हो, इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हो। इक्वेशन 3 का एक बार इसको ऐसे कैसे, इसको मिटा दो, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो, समीकरण 3। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? समीकरण 3 में समीकरण 2 कटाने पर अब क्या करना है? समीकरण 3 में से ये समीकरण 2 माइनस करनी है। मीन्स ये जो नई समीकरण बनी ना आपके पास, उसमें से पुराने वाली जो हमारे पास समीकरण 2 है उसको माइनस करना है। तो क्या है? ये हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो दूसरी जो हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो घटाने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जब आप घटाएंगे, जब आपने माइनस करना है, तो क्या होगा? आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मीन्स जो आपके पास निशान है चेंज हो जाएंगे नीचे वाली समीकरण पे। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहां पर प्लस का निशान है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है ये जो अब 2 के आगे माइनस मानना, हमने 2 के आगे घटाव का निशान मानना है, यहां पर y के आगे हमने घटाव का निशान मानना है, ऐसे हमने 3 के आगे घटाव का निशान मानना है। तो अब देखो 2x ये प्लस का और ये माइनस का है, 2x में से 2x गए तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो यहां पर क्या है? 2y में से ये इसके आगे माइनस का निशान है, 2y में से 1y गया तो क्या बचा हमारे पास? y। और यहां पर हमारे पास 10 है, 10 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास आया 7। तो y 7 आ गया हमारे पास। कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं, जैसे ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो कुछ टीचर क्या करते हैं, इसको जैसे 2x प्लस का है 2x माइनस का है, तो वो इसको काट देते हैं। एक ही बात है, चाहे आप काट दो चाहे 0 लिख दो। अगर 2x में से 2x गया तो आपके पास क्या आया? 0 आया आपके पास, 0। और अगर आप इनको डायरेक्ट भी काट देंगे तो आपके पास 0 बच जाएगा।
भी कुछ नहीं बचा। तो आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन गलती नहीं करनी है। अगर आप 2x में से 2x निकाल रहे हो, 0 हो रहा है, जहाँ इसको आप यहाँ पर काट सकते हो तो भी अब आपके पास 0 बचेगा। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास y की वैल्यू क्या बची, y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास y की वैल्यू 7 आ गई। तो अब हम y की वैल्यू जो 7 है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y की वैल्यू जो 7 है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 7 आ गया, हमारे पास y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी फिल कर देंगे। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी फिल कर देंगे। ध्यान रखना इक्वेशन 3 में नहीं डालनी, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डालनी है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में डालनी है। क्योंकि जो हमारे पास समीकरण 3 थी ना, वो हमारी कहां से बनी थी, इक्वेशन 1 से बनी थी। तो इसलिए कोशिश करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में ही डालनी है इनकी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं समीकरण 1 में पहले y की वैल्यू पुट करते हैं। जहां जहां हमारे पास y होगा वहां पर हम 7 पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर y है, यहां पर y है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 लिख देंगे। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5, इसको अब इधर लेके जाएंगे, यहां पर 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगर इधर प्लस का है तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू -2 आ गया। 5 - 7 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -2। आपके पास x आ गया -2, y आ गया आपके पास 7। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वेरीफाई करते हैं, अब हम वेरीफाई करते हैं क्या जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये आपका LHS है। एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपके पास LHS है और ये आपके पास RHS है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो अब हम वेरीफाई करते हैं क्या रियल में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7, तो हम 7 फिल कर देंगे। तो अब 5 में से 2 माइनस किए, 7 में से 2 माइनस किए, 7 आपके पास प्लस का है, 2 माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या होगा माइनस, निशान क्या आएगा आगे, जो बड़े के आगे है। तो 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, तो हमारे पास बना 5। ये देखो LHS में 5 आ गया, तो ये हमारे पास RHS में भी 5 है। मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हुआ, बराबर आ गया। तो ये इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज आई है x की -2 और y की वो 7 जो आई है ठीक है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने पहले इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करके वेरीफाई किया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, उसमें x और y की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे क्या हमारी जो वैल्यूज हैं ठीक आई हैं। तो ये हमारे पास LHS और ये हमारे पास RHS। तो हम LHS में क्या करेंगे, इसकी x की और y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो जहां पर आपके पास x है वहां पर -2 पुट कर दो, जहां पर आपके पास y है वहां पर 7 पुट कर दो, तो आपकी जो असल वैल्यू आ जाएगी। तो अब 2 x के साथ x की जगह -2 प्लस y की जगह 7 इज इक्वल टू 3। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आगे माइनस, आगे ये प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब 7 में से 4 गया 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, जब आपके पास पहले x की वैल्यू आई, फिर आपने उससे y की वैल्यू निकाल ली, जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, उनको वेरीफाई करने के लिए
पहले आपने इक्वेशन 1 में डाला तो आपकी वेरीफाई होगी, फिर आपने x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली तो आपने देखा लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड है जो वो बराबर बन गई। तो मीन आपका जो सवाल है, आपका जो आपने सोल्यूशन किया वो ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको ये समझ आया होगा। अभी इसी तरह का एक सवाल और करवाता हूँ, उससे क्या होगा आपको और बढ़िया से समझ आ जाएगी। इसी किस्म का एक सवाल और करवाऊंगा मैं, वो अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं। अगर आपको समझ नहीं लगी हो तो इसी सवाल को एक बार आप दोबारा देख लेना। अब जो आगे करवाऊंगा मैं उसमें पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा फास्टली बताऊंगा ताकि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। स्टूडेंट्स अब हम उसी टाइप का सेकंड सम करेंगे, विलोपन विधि, एलिमिनेशन हम सेकंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है 7x + 2y 25y = 22, x + 3y = 2। तो मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसको, विलोपन विधि, एलिमिनेशन विधि से। तो क्या करेंगे अभी हम, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या 7x = 25y = 22। तो हमने क्या करना है, अब इनमें से जो हमारे पास x या y इनमें से एक को गायब करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले मान लो इसमें से हम 7x को और इसको हम इसमें से खत्म करते हैं। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर ऊपर आपके पास 7x है तो हम नीचे भी 7x बनाएंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे। जैसे ये आपके पास 7x है और नीचे x दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस x को 7 से गुना करेंगे। आप 7 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 7x, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ये खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 7x बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, इक्वेशन 2 को 7 से गुना करने पर, इक्वेशन 2 को 7 से गुना करने पर तो क्या होगा हमारे पास, हमने x + 3y = 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7x, प्लस 7 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 21y = 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14। तो आपने पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने पिछले सवाल में भी बताया था भाई अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को करना है, ना कि यहां पर अकेले x को करना है या अकेले y को करना है। मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 7x + 21y = 14। तो इसको आप इक्वेशन 3 ले लें, इसको आप इक्वेशन 3 ले लें। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटाने पर, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 घटाना है। क्योंकि देखियो इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3 आपकी जो है समीकरण 3 है, ये 2 से ही बनी है आपके पास। ये इक्वेशन जो 2 है, समीकरण 2 है, उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास समीकरण 3 बना। तो इसीलिए 2 और 3 जो समीकरण है वो तो सेम है, क्योंकि समीकरण 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास समीकरण 3 बना। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाना है, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाना है। तो समीकरण 3 आपके पास क्या है, 7x + 21y = 14। तो
समीकरण 3 क्या थी, 7x प्लस 21y इज इक्वल टू 14। तो समीकरण 1 क्या आपके पास, 7x प्लस 25y इज इक्वल टू 22। देखो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी मैंने उल्टा लिख दिया, आपके पास आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। हमने समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटानी थी, क्योंकि हमारे पास जो 1 के जो वेरिएबल्स हैं वो बड़े हैं और 3 के छोटे हैं, लेकिन लास्ट पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा। चाहे समीकरण 1 में से 3 माइनस कर दो, चाहे 3 में से 1 माइनस कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा लास्ट में। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, समीकरण 3 में से समीकरण 1 माइनस किया। जब हम माइनस करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके साइन चेंज हो जाएंगे, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। जैसे ये देखो 7x, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो अब क्या करना है, ध्यान रखना, जिनके आगे प्लस का निशान है वहां पर आपने माइनस कंसीडर करना है। नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो समीकरण है उसके आगे जो, तो जैसे देखो ये ऊपर वाले साइन जो ऐसे कैसे रहेंगे, नीचे वाले जो समीकरण रहेंगे, नीचे वाली समीकरण के जो आगे हैं उनके साइन चेंज होंगे सिर्फ। तो क्या करना, अब 7x में से 7x गया 0, 21 में से 25 गया तो -4y, 14 में से 22 निकाला माइनस किया तो -8। तो अब देखो ये माइनस के साथ माइनस कट गया, तो आपके पास क्या हुआ, 4y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ये जो 4 है, ये जो 4 है वो 8 के नीचे चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे 8/4। तो हमने इसको काट दिया तो हमारे पास 2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, हमारे पास 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, हमारे पास 2। तो अब y की वैल्यू जो 2 है उसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी फिल करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में फिल कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम y की वैल्यू पहले हम समीकरण 1 में डालेंगे और फिर समीकरण 2 में डालेंगे, तो देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू जो 2 है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जहां जहां y होगा, जहां जहां y है वहां पर हम 2 पुट करते हैं। तो देखो 7x प्लस 25 के साथ 2 इज इक्वल टू 22। तो 7x इज इक्वल टू 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्लस 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 इज इक्वल टू 22। तो अब 7x इज इक्वल टू 22, ये अब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस का हो गया। 7x इज इक्वल टू 22 में से 50 गए तो -28। आपको ये माइनस करना तो बढ़िया से आता ही है, इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, वो देख लेना अगर आपको कोई दिक्कत होगी। तो अब देखिए x इज इक्वल टू -28/7, ये 7 है जो इस 28 के नीचे आ जाएगा। तो आपने काट दिया इसको 4 की टेबल से, तो आपके पास -4। तो x क्या आया स्टूडेंट्स, आपके पास -4 आ गया। x कितना आया स्टूडेंट्स आपके पास, -4, और y कितना आया 2। तो अब एक काम करते हैं, हमने जो है y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली थी, सॉरी इक्वेशन 1 में डाली थी। y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में पुट की थी। अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये इसमें पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास x -4 आता है। तो देखो जहां जहां आपके पास y लिखा हुआ है वहां पर आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो x प्लस 3y जगह 2 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 - 6 इज इक्वल टू -4। देखो तो आपके पास यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -4 आ गया, x इज इक्वल टू -4 आ गया, x इज इक्वल टू -4 आ गया। देखो यहाँ पर भी आपके पास x -4 आया, तो यहाँ पर भी आपके पास x -4 आया, तो आपके पास y की वैल्यू 2 और x की -4 आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं किसी एक इक्वेशन में डाल के, जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसमें हम x और y की दोनों की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करते हैं क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ रही है।
तो चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो x और y की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है जो इक्वल आ रहा है। तो देखो जहां पर आपके पास y लिखा है वहां पर 2 पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर -4। तो ये आपके पास -4 प्लस 3 y की जगह 2 इज इक्वल टू 2 जो आपकी RHS गिवन है। तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हुई, इक्वल आ गई। इसका मतलब है जो हमारी ये इक्वेशन है, जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो प्लीज आप 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के, इससे थोड़े अलग टाइप के जो है समीकरण जो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।